जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में आदरणीय नेता नीतीश बाबू हैं, लोग कहते हैं इनका मन मानसिकता उद्विग्न रहता है। कारण क्या है मैं नहीं जानता हूँ, और अनाप शनाप बोल दिया करते हैं। बिहार को बदनाम किया पूरे देश के राजनीति में, चाहे वो चिराग पासवान की अनुपस्थिति होना, चाहे मुख्यमंत्री होकर 2 घंटा पहले जाना, दोनों काम अनर्गल है। और राजनीतिक तौर पर हम समझते इसका बड़ा ही बुरा असर पड़ा है। सामाजिक तौर पर शिक्षा चौपट हो गया, स्वास्थ्य सेवा मरघट हो गया, तमाम उद्योग कबाड़ खाना में बदल गया कारखाना। तो क्या विकास हो गया? लेकिन सब सड़क का जाल सब लोग वही का, क्या सड़क का जाल कहाँ है? आप कहाँ गए हैं? पूरे देश के तमाम राज्यों में जाइए तो सब सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया गया। तोड़ दिया मैं नहीं कहता हूँ, तोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, हम दोनों पर टिप्पणी करेंगे, दोनों एनडीए के नामचीन नेता हैं, दोनों ने गलत किया है। इससे एक नए परंपरा की इजाद होगी और बिहार की सांस्कृतिक मनई स्थिति पर बहुत ही कुप्रभाव। खबर ये भी चल रहा है कि 2020 में विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी अलग होकर के चुनाव लड़े थे, तो बदला लिए हैं। चिराग जी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। वो जब भी आते थे तो नीतीश कुमार को लपेटे हुए थे पहले। अब कितना लपेटे हुए से छोड़िए, लेकिन जो लपेटा दही चूड़ा का लगना था, वो इज्जत को लपेट। मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया कि देश 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ था, सिर्फ राजनीतिक तौर पर आजाद हुआ। लेकिन सचमुच में आजादी तब मिली जब राम को जो है प्रतिष्ठित किया गया अयोध्या में, रामलला को। देखिए, पिछले दिनों दही चूड़ा के भोज में चिराग पासवान आमंत्रण करते हैं नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री समय से पहले पहुंच जाते हैं। उसके बाद देखिए मानसिक स्थिति की भी बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का अपमान हुआ है। हमारे साथ सतीश जी हैं, पूर्व विधायक हैं और चिराग पासवान की पार्टी में बहुत दिन आप रहे हैं, वरिष्ठ पद पे और राजद में है, वरिष्ठ नेता है। क्या कहिएगा, चिराग पासवान नीतीश कुमार को बुला करके आपने गायब रहे हैं? अब हम इस पर टिप्पणी करें अच्छी बात नहीं है, लेकिन चूंकि वाकया ऐसा है, दोनों तरफ महत्वपूर्ण आदमी हैं जी। एक 20 बरस से करीब मुख्यमंत्री हैं और कितना दिन से राजनीति करते हैं सो तो वही जाने, और दूसरे तरफ केंद्रीय मंत्री हैं और एक पार्टी के सुप्रीमो हैं। उभरते हुए नौजवान हैं, लोग कहते हैं, अपने भी कहते। अरे आप भी एक समय था जो कहते थे ना। हाँ, हम भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं, हम क्या बोले। तो हमारा है कि दोनों तरफ जहाँ तक पर्सनालिटी का सवाल है, नामचीन है, और दही चूड़ा एक सामाजिक रस्म है, रिवाज है, और आजकल उस सामाजिक रस्म रिवाज को राजनीतिक रिवाज में बदल दिया गया है। कारण क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में आदरणीय नेता नीतीश बाबू हैं, लोग कहते हैं इनका मन मानसिकता उद्विग्न रहता है। कारण क्या है मैं नहीं जानता हूँ, और अनाप शनाप बोल दिया करते हैं। इस बार भी कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, हम देखते हैं आप ही लोग के चैनल में कि 2 घंटा पहले आ गए। कार्यक्रम 11 बजे था, उससे पहले ही आ गए। तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी अगर एक मुख्य आदमी, एक व्यक्ति बढ़िया जिनका पर्सनालिटी है, वैसे लोग, हाँ नहीं, जो व्यवस्थापक से जो न्योता देने वाले लोग, उनकी ज्यादा जिम्मेवारी होती है। न्योतारी से ज्यादा जिम्मेदारी है न्योता देने वालों का। वो कब आवेंगे, क्या आवेंगे, बात जो होना उनका काम था। और फिर जब बिहार के मुख्यमंत्री थे और बड़ा शौक से आपने उनको न्योता दिया था, तो आप थे कि नहीं थे, दूसरे लोगों को लगाकर आप जहाँ भी थे चले आते। तो करे कि कृष्णपुरी में थे, पूजा पर बैठे हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार का प्रोटोकॉल, सीएम का जो प्रोटोकॉल होता है, कार्यक्रम से बहुत देर पहले ही जानकारी दे दिया जाता है कि इतने बजे नीतीश कुमार आएंगे। तो आपको ये नहीं पता है कि परसों एक मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया
कि देश 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ था, सिर्फ राजनीतिक तौर पर आजाद हुआ। हाँ। लेकिन सचमुच में आजादी तब मिली जब राम को जो है प्रतिष्ठित किया गया अयोध्या में, रामलला को। तो जाहिर बात है उनके पीछे हाँ। और मोदी जी के हनुमान उनके दल के चिराग पासवान कहे जाते हैं। हाँ। और एक नंबर के वो बीजेपीइस्ट हो गए हैं। हाँ। और यही कारण है कि उनको न्योता देने पर भगवान सूझ रहा था। हाँ। इनका कोई मतलब, नीतीश कुमार कोई मतलब नहीं था। अगर मतलब था तो पूजा भी करते, पूजा के लिए समय बढ़ाया जा सकता था। आपने अगर न्योता दिया है, आपकी उपस्थिति दर्ज होनी जरूरी। आप भारत का जानते हैं, है न भाई, वसुधैव कुटुंबकम। और फिर क्या है जो हमारे अतिथि देवो भव। तो सब सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया गया। तोड़ दिया मैं नहीं कहता हूँ, तोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, हम दोनों पर टिप्पणी करेंगे, दोनों एनडीए के नामचीन नेता हैं, दोनों ने गलत किया है। इससे एक नए परंपरा की इजाद होगी और बिहार की सांस्कृतिक मनोय स्थिति पर बहुत ही कुप्रभाव। खबर ये भी चल रहा है कि 2020 में विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी अलग होकर के चुनाव लड़े थे, तो बदला लिए हैं। बदला अब हम इतना गहराई में बिना बात किए हुए नहीं जा सकते, लेकिन मैं यही जानता हूं, मैं तो था आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ 2020 और विधानसभा में। हाँ, और नीतीश बाबू को तो स्थापित करने में हमारी भूमिका रही है। तो दोनों को मैं जानता हूँ। इन दोनों ने जो कुछ किया, बिहार के सांस्कृतिक सामाजिक मर्यादा को तोड़ने का काम और बिहार को बदनाम किया पूरे देश के राजनीति में। चाहे वो चिराग पासवान की अनुपस्थिति होना, चाहे मुख्यमंत्री होकर 2 घंटा पहले जाना, दोनों काम अनर्गल है। और राजनीतिक तौर पर हम समझते इसका बड़ा ही बुरा असर पड़ा है सामाजिक तौर पर। लोग तो ये भी कर रहे हैं ना कि देखिए चिराग पासवान जी बदला ले लिए हैं, तो कोई करेगा नीतीश कुमार। हम देखिए नहीं कर सकते बदला, जब हम बहुत नहीं जानते तो उतना डीप में बदला लिए कि बदला लेने का मौका दिए, इस पर हम टिप्पणी नहीं आप नीतीश कुमार के साथ भी काम किए हैं, नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने वाले आप हैं। क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनका तबीयत खराब है। अब प्रशांत किशोर ज्यादा समझते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि मानसिक स्थिति अगर बहुत खराब है तो चित्त भी नहीं का है, पट भी नहीं का है। सब लोग उनका आरती उतारते रहता है। क्या खूबी है, शिक्षा चौपट हो गया, स्वास्थ्य सेवा मरघट हो गया, तमाम उद्योग कबाड़ खाना में बदल गया कारखाना, तो क्या विकास हो गया। लेकिन सब सड़क का जाल सब लोग वही का, क्या सड़क का जाल कहाँ है, आप कहाँ गए हैं? पूरे देश के तमाम राज्यों में जाइए। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस तरफ भी बता रहे हैं कि हमने सड़क का जाल बिछा दिया। बिल्कुल गलत बात है। मैं परसों अस्थामा में घूम रहा था, कहाँ सब जगह सड़क का जाल। अरे पटना में चलिए न, कंकड़बाग का इनर जितना सड़क है सब खराब है, सब खराब है, सब खराब है। नीतीश कुमार के साथ आप रहे हैं, इस तरह से आप बदनाम कर रहे हैं। हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है सो हम बोल रहे हैं। सच्चाई का व्याख्यान करना अगर बदनाम करना है तो जो समझिए, लेकिन सच्चाई यही है कि समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है। 20 वर्ष से मुख्यमंत्री है, इतना कुछ हो गया तो क्या हो गया। उसी तरह से चिराग पासवान आज समस्याएं देश के सामने है, बिहार के सामने है। बिहारी फर्स्ट कहते थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ नहीं कहते थे, वो कहते थे कि दलित पर अत्याचार हो रहा है, बेटियों का इज्जत सरेआम लूटा जा रहा है, और सारा जिम्मेवारी देते थे नीतीश कुमार को। आज नीतीश पानी पी कर कोसते थे, पानी पी कर को नहीं, जैसे उतरते थे एयरपोर्ट वहीं से सब पत्राचार करने वालों की यही बात, सिर्फ सिंगल एजेंडा था नीतीश का विरोध करना। और आज जब बुलाया तो बुला करके किस तरह से विरोध किया, गायब हुए की बेइज्जत किए, तो वही जाने, उनसे पूछिएगा चिराग जी से। हमको जहां तक समझदारी है, चिराग जी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। वो जब भी आते थे तो नीतीश कुमार को लपेटे हुए थे पहले। अब कितना लपेटे हुए से छोड़िए, लेकिन
जो लपेटा दही चूड़ा का लगना था वो इज्जत को लपेट दिए। चलिए, तो जो लपेटा दही चूड़ा का था वो इज्जत को लपेट दिए हैं। हम बातचीत कर रहे थे, सतीश जी हमारे साथ थे, हमने बातचीत किया है नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लेकर। ये अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपकी प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।